Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So here we are starting exercise 3.1. जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन था। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हमने बताना था उसमें। यहाँ हम मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिलेटेड, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Here is a question number 3. Find the following vectors if there is a p vector, q vector and r vector. और जैसा कि आप पार्ट 1 देख रहे हैं कि मुझे 2p plus 3q वेक्टर मालूम करना है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत खास बात है कि ये 2p वेक्टर मैं किस तरह मालूम करूं। तो हम ये देख चुके हैं कि ये जो 2 है ये एक स्केलर है, और जब भी हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ये देखा है कि वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। सो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई 2 and 3. सो दिस इज माय वेक्टर। और अब आप जानते हैं कि मैं आई वेक्टर और जे वेक्टर को आपस में एक साथ लिखकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। So 10 minus 9 is minus 19 and 8 plus 15 is 23. J cap. So this is my vector 2p plus 3q. Let's come to the कोई part 4, क्योंकि इसके सारे parts आसान हैं तो मैं सिर्फ part 1 और part 4 कर रहा हूँ। So 1 over p लिखा है, ये 1 over 2 है। Okay. Now half p vector minus 2r and then q. Now simply मैं हाफ को p वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये जो 5i है ना, ये i यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इजीली मैं कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मेरे पास न्यू वेक्टर बन जाएगा। नाउ अब यहाँ माइनस है, मैं माइनस को अंदर भेज दूंगा ताकि मेरे पास क्वेश्चन आसान हो जाए। सो 2 6 12 प्लस माइनस में एक्चुअली बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और अब मैं सारे आई कंपोनेंट्स एक साथ क्लिक कर लूंगा और जे कंपोनेंट एक साथ, एंड देन ओके। नाउ minus 5 over 2 क्योंकि plus 12 and minus 12 would be cancel out, और यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा it would be 8j component. So this is my new vector which is 1 over 2p vector. It is very simple. देखिए आप, हमने जब वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो हमारे पास कितना आसान हो गया उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना। लेट्स कम टू पार्ट 5। यहाँ हम यूनिट वेक्टर मालूम करने जा रहे हैं। इसी वेक्टर का फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, यानी कि मैं पी वेक्टर का एक और इसी डायरेक्शन में एक और यूनिट वेक्टर मालूम करूंगा जो कि पी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इट इज अवर फॉर्मूला के। और ये देखें पी कैप से मैंने रिप्रेजेंट किया। So I'm simply finding the unit vector. 3 square is 9, 8 square is 64. So this is my unit vector which is the direction of the p vector, जो p vector की डायरेक्शन में होगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, पार्ट 4 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई विल सिंपली फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज, अच्छा यूनिट, जब भी यूनिट वेक्टर मालूम करूंगा तो ऊपर कैप बनाऊंगा, एस वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एस। Okay, so 7 square 49 plus 25 and 49, and then 25 is 74, and then I'll break in components.
So this is the unit vector which is in the direction of the S vector. Now come to the question number 6, which is very important. Find the vectors in the direction of the following vectors. वही सवाल है, वेक्टर मालूम करें जो इसी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 6 हो। कह रहे हैं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक और वेक्टर मालूम करें जो सेम डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 6 हो। ये देखिए, अब इसी डायरेक्शन में मुझे एक और वेक्टर मालूम करना है जिसको मैं बी कह देता हूं, जिसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए। वहां पर नहीं कहा था मैग्नीट्यूड 6। तो ये कैसे सॉल्व होगा? पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करता हूं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एक न्यू वेक्टर आ जाएगा। सो आई कैन राइट, ये जो बी है इट इज बेसिकली इक्वल टू 6a यूनिट वेक्टर। सो मेरे पास एक अलग वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा, क्योंकि मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। और यूनिट वेक्टर आपको मालूम हो रहा है ना कि क्यों मालूम कर रहा हूं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड अभी तो नहीं पता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं होगा, लेकिन जब यूनिट वेक्टर मालूम करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अब अगर मैं कोई भी स्केलर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन फाइंड अ न्यू वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए होगा, विद द सेम डायरेक्शन। सो ये मैंने यूनिट वेक्टर मालूम किया। नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 6। ओके, सो 6 इज अ स्केलर 1। मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अब जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 6 होगा। दिस इज माय रिक्वायर्ड वेक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बात है। Now let's come to the question number 7, which is the most easiest question. Find the values of the unknowns if simply I component would be equal to I component and J component would be equal to J component. Yes, so simply P equals 4 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत आसान है, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको देखा जाए। मैं सिर्फ यहाँ से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर। Okay, I'll write into components 5i 7j equals 5 minus qj. Now I component is equal to I component. मैंने 5i plus 5i लिख दिया इक्वल्स टू 5i है। q इक्वल्स -7 बिकॉज q माइनस q है, सो वो माइनस मैंने 7 के साथ लिख दिया। दिस इज सिंपली क्वेश्चन नंबर 7। स्टिल अगर आपको कुछ दूसरे पार्ट्स में पार्ट 3 और 4 में अगर कोई इश्यू हो, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम हियर टू हेल्प यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।